अविनाश सर, एक मेरा जानकारी है, सही गलत अलग चीज़ें वो आप बता पाएंगे कि जापान ऑलरेडी, वो फिल्म में भी है, इनफैक्ट फिल्म से ही मुझे पता चला जी, हाँ, ओपेनहाइमर में, हाँ, कि वो तो ऑलरेडी दिख रहा है कि सरेंडर करने को तैयार है। हाँ, तो भाई आप बम गिरा क्यों रहे हैं? यही मूल मुद्दा था कि जब जापान सरेंडर की स्टेज में है जी, वो कह रहा है कि खुद हम सरेंडर करना चाह रहे हैं या उस स्टेज में है, तो अमेरिका को बम गिराने की, परमाणु बम गिराने की क्या जरूरत? तो यही जरूरत सवाल। इस बात की थी कि अमेरिका के पास परमाणु बम था, सोवियत संघ के ब्लॉक के पास परमाणु बम नहीं था। 45 में परमाणु बम गिराकर दुनिया में कैपिटलिज्म का वर्चस्व स्थापित हो सके, दुनिया को ये मैसेज जाए कि अमेरिका इस दुनिया का अब नया किंग है। एक तरह से वो जो मैसेज था कैपिटलिज्म का, इसके लिए 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्या किया गया? बम गिराया गया। अब यहां से क्या हुआ कि 1945 में फासिज्म तो खत्म हो गया जी, पर यहां से कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म का एक नया वैचारिक संघर्ष दुनिया में क्या हो गया? शुरू हो गया जी। और ये संघर्ष ऐसा था कि 1949 में परमाणु बम सोवियत संघ ने भी बना लिए, तो दोनों ब्लॉक परमाणु संपन्न हो गए। तो कहा गया थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं हुआ, लेकिन कोल्ड वॉर मतलब युद्ध आमने सामने नहीं हो रहा है, दुनिया में अलग अलग जगहों पर पीछे से ये युद्ध का काम कर रहे हैं। उसी में आपने जो प्रश्न पूछा था कि एक्सटेंशन कहा जाता है कि 71 में या 65 में, वो कोल्ड वॉर का पर्सपेक्टिव है। अच्छा। असल में जब दोनों परमाणु संपन्न हो गए, एक इतिहासकार ने कहा है कि हमें ये तो नहीं पता है कि अब दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होगा कि नहीं होगा, चौथा तो पक्का नहीं होगा। मतलब क्या था? दोनों गुटों ने इतना परमाणु बम इकट्ठा कर लिया था, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म ने, कि अगर विश्व युद्ध होता तो पूरी दुनिया से मानवता ही क्या हो जाती? खत्म हो जाती। तो क्या कह रहा है कि तीसरा होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता है, चौथा तो पक्का नहीं होगा। तो खैर इनके बीच में स्ट्रगल शुरू हो गए थे। ओके।